हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, कुछ ऐसी कोई घटना हो गई जिसके कारण ये 10-15 मिनट लेट सेशन शुरू हो रहा है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। हमारे जो ऑपरेटर थे जूम के, एंड लास्ट मोमेंट पर 5 मिनट पहले उनकी नानी की डेथ हो गई, तो वो सारा सिलसिला अपसेट हुआ, सारे सिस्टम को बदलना पड़ा। तो इसलिए मुझे आप माफ करोगे, और आने वाला 1.25 घंटा 1.5 घंटा हमारा ही है, पूरा मजा करेंगे, आनंद करेंगे। तो डिवाइन फ्राइडे में आप सबका हृदय से स्वागत है। आचार्य गोपाल का प्रणाम, प्रेम, अहोभाव स्वीकार करें। आप सबको समर्थ गुरु, परम गुरु गोशो, श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों के, अवतारों और पैगंबरों के बहुत बहुत आशीष आप सब पर बरसे। उन सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज का सत्संग बहुत ही भाई विशेष है आज, जिसमें वाणी भी है और कुछ अध्यात्म की बुनियादी बातें भी है। और आज इतना सुंदर ध्यान हम करने जा रहे हैं कि आज समर्थ गुरु की कृपा से आपको सब बीमारियों से मुक्त कर देना है। ठीक है, तुम हम खुद ही कोई बीमारी रखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा। आज मेरी तरफ से पूरी ऑप्शन होगी कि आज तक की सभी बीमारियां, चाहे शारीरिक कष्ट है, चाहे मानसिक दुख है, चाहे कोई हृदय के वेदना है, उस सबको हमने आज मुक्त कर देना, पक्की गारंटी। अगर आप मेरा साथ दोगे ही, आज तक देते आए हो। आज मैं आपसे मिलने से पहले समर्थ सतगुरु के चरणों में गया, उनके दर्शन करने गया, क्योंकि मूर्थल हूं। तो उन्होंने आज डिवाइन फ्राइडे के बारे में पूरा पूछा, कितने लोग होते हैं, कहाँ के लोग होते हैं, सिर्फ पंजाब के होते हैं या पूरे देश के होते हैं। मैं जी आपकी कृपा से वो देश से भी होते हैं। तो वो बहुत खुश हुए। कुछ बातें उन्होंने और गाइडलाइन दी। तो पहले हम उन्हीं बातों की जिक्र करते हैं जो आज आपको बतानी जरूरी है। तो सबसे पहले, जैसे आप सबको पता ही है कि ओशोधारा में एक महाकुंभ होने जा रहा है 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम है, उसमें तकरीबन 6-7-8 हजार लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। तो उसमें चलो कुछ ऑनरेरी सीट्स हैं, लेकिन बाकी सबके लिए फ्री दाखला है। तो आप जिनके भी, जो आप दिल्ली रहते हो, उसके आसपास रहते हो, हरियाणा में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, तो ठीक है। नहीं तो अगर दिल्ली में आपका कोई रिलेटिव है तो उन सबको 5 दिसंबर को शाम को 6 से 9 PM वहां ही डिनर का अरेंजमेंट है, स्नैक्स का अरेंजमेंट है। तो आप सतगुरु के अमृत वचन सुनने के लिए जरूर प्रेरित करें। ओशो की धर्म दृष्टि पर 21वीं सदी का, अभी का ओशो के बारे, ओशो ने क्या कहना चाहा इस धर्म की दृष्टि को, वो पूरा विस्तार से सतगुरु अपना प्रकट करेंगे। तो आप सबने इसके लिए अपना योगदान डालना है। घर बैठे अपने मित्रों को सूचित करो कि 5 दिसंबर को ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंचे। 8 दिसंबर को शाम को 7 से 8 PM ऑनलाइन सूफी दरबार है। इस बार विशेष सूफी दरबार है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहो तो मूर्थल की रिसेप्शन के नंबरों पर डायल करके आप अपनी वहां बुकिंग करवाओ। 12 दिसंबर को माधोपुर के आश्रम, पंजाब का जो आश्रम है, वहां ध्यान समाधि है। और फिर 19 को सुरती है, और 21 को नृत्य है, और 23 को अमृत है। ध्यान, सुरती, नृत्य और अमृत, चारों समाधियां कंटिन्यूस है। 2 समाधियों में मैं भी सेवा निभाऊंगा और आप सबका इंतजार रहेगा। रावी नदी के किनारे आ जाओ, मौज करेंगे। ध्यान समाधि से शुरू करो जिन्होंने सुरती कर रखी है, नृत्य में आ जाओ जिन्होंने नृत्य कर रखी है, अमृत में आ जाओ जिन्होंने सब कुछ कर रखा है, किसी एक में आ जाओ। एक में नहीं आना तो एक दिन के लिए आ जाओ, आ जरूर जाओ। तो 5 दिसंबर को मूर्थल में भी ध्यान समाधि है, विशेष ध्यान समाधि है, जिसमें समर्थ सतगुरु रोज एक सेशन लेंगे। तो इतनी बेनतियां मेरी स्वीकार की। तो अब हम सत्संग में प्रवेश करते हैं। इससे पहले कि हम गुरु वंदना करें, सतगुरु के चरणों में अपनी अरदास करें, आज आपको एक सूत्र देना है। आप सब हाथ तो जोड़ते होंगे ऐसे,
हाथ तो जोड़ते होंगे, प्रणाम करते होंगे, नमस्कार करते होंगे। अभी भी कई मित्रों ने कर रखा है, बलजीत ने कर रखा है। तो आज पूरी टेक्निक समझो कि कैसे ये प्रणाम करना है। आपके शरीर में ये दोनों हाथ क्यों जोड़ते हैं, कैसे जोड़ने हैं, इसको समझना है आज। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट एंड राइट। ऐसे ही दो आपके नॉस्ट्रल हैं, लेफ्ट एंड राइट। और दो आपकी मेन नाड़ियां हैं, इंगला और पिंगला, जिसमें 36,000 नर्व की एनर्जी ऊपर की ओर प्रवाह करती है। वक वक चक्रों पर कई खुलती हैं और कुछ सहस्त्रार तक जाती हैं, अंजना तक जाती हैं, आज्ञा चक्र पर जाती हैं। लेकिन अगर आप दोनों हाथों को जोड़ लो तो 72,000 की 72,000 नाड़ियां का संचालन ऊर्ध्वगमन होने लगता है, ऊपर की होने लगता है। और आपके दोनों स्वर सम हो जाते हैं, स्वर सम हो जाते हैं। और आपकी ध्यान के लिए, निर्विचार अवस्था के लिए और खुमारी के लिए पूरी योग्यता तैयार हो जाती है। तो दोनों हाथ जोड़ने से 72,000 नाड़ियों में जो संचालन है ऊर्जा का, वो ऊर्ध्वगमन होने लगता है। लेकिन करना क्या है, हम दोनों हाथों के अंगूठे सीधे रखते हैं, ऐसे सीधे रखते हैं। सीधे नहीं रखने, इनको 90 के एंगल पर मोड़ लो, ऐसे अंदर की ओर मोड़ लो। दोनों हाथ जोड़ के दोनों अंगूठों को मोड़ लेना है और मोड़कर इसको अनाहत चक्र पर रखकर इन दोनों अंगूठों की बैक से यहां हल्का सा अनाहत चक्र पर प्रेशर देना है। यहाँ एक नर्व है जिसको वागास नर्व कहते हैं, उसके प्रेशर आने पर जो अंजना चक्र पर खुलती है, वहां एक पीनियल ग्लैंड होती है और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और उससे ऐसे रसायन निकलते हैं जो आपको निर्विचार अवस्था में ले जाते हैं, मस्ती में ले जाते हैं, ध्यान में ले जाते हैं। तो प्रणाम करने में संकोच ना किया करो, दोनों हाथ जोड़ा करो, मैक्सिमम जोड़ा करो, लोगों को प्रणाम। ऐसे ही सनातनी हिंदू धर्म में ये परंपरा ऐसे नहीं आई। और दोनों अंगूठों को भीतर की ओर मोड़कर दोनों अंगूठों से अनाहत चक्र में वगास नर्व को प्रेस करना है, ताकि उसकी जो ऊर्जा है उसका प्रवाह पीनियल ग्लैंड यानी अंजना चक्र पर खुले जाकर, और आप एक अभी देखो, इसको यहां दबा के देखो और दबाते हुए विचार करके देखो। देखो, इन दोनों अंगूठों से अनाहत चक्र को यहां प्रेशर करो और फिर देखो ऊपर पूरे, कहीं कोई विचार दिमाग में आ रहा है? नहीं, कोई विचार नहीं आ रहा, तुरंत निर्विचार अवस्था घट हो गई। तो ठीक है, इसका अभ्यास करना है। तो आओ सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं। ऐसे ही हाथ जोड़े रखो और सुनो, लेकिन सुनते सुनते हाथ खुल जाए तो खुलने देना, शरीर जो गति करे करने देना, आंसू आए तो बहने देना। इस शरीर को, इस मन को थोड़ा पिघलने देना, ताकि जिस मनोरथ के लिए आए हैं वो पूरा हो सके।
बहुत बहुत प्रेम। आज का जो सत्संग है, सत्संग का विषय है मैं बंजारन राम की। किसकी बंजारन है? कौन बंजारन है? कौन सा कारोबार है? आओ आज इसको जानते हैं। श्री गुरु नानक देव पातशाह की वाणी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी अब ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ और 1539 ईस्वी तक अमृत की दात बांटते रहे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच रावी दरिया के किनारे खेती बाड़ी करते थे। आखिरी 14 साल वहां खेती बाड़ी करते थे, कर्मयोगी थे, निष्काम कर्मयोग की साधना कर रहे थे। वहां ही शरीर के साथ इस जहां से विदा हुए। बहुत ही सुंदर वाणी और सिख धर्म की बुनियाद रखी। कह रहे हैं कि मैं बंजारन राम की। कहते हैं मैं बंजारन हूं, जगह जगह घूमती हूं, व्यापार करती हूं, कारोबार करती हूं, लेकिन कैसा कारोबार करती हूं? राम नाम का करती हूं, ओंकार का करती हूं, शब्द का करती हूं, अनाहद नाद का करती हूं, तुर्की वाणी का करती हूं, सत नाम का करती हूं। हरणी हुआ बन बसा कंद मूल चुन खाऊं। कहते हैं मेरा जो संसार रूपी जीवन है ये एक जंगल की तरह हो जाए और इसमें एक हिरनी की तरह मैं बास करा और जो कंद मूल है, जैसा भी जीवन चले उसको खाकर गुजारा करूं और तेरा शुक्र करूं। गुरु प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो। और गुरु की कृपा द्वारा एक दिन मेरा गोविंद, मेरा प्रीतम, मेरा मूल, जिससे मैं आई हूं, जिसके पास जाना है, जीते जी मुझे मिल जाएगा। और ऐसे गुरु पर मैं बलहारी जाऊंगी, वारी वारी जाऊंगी। मैं बंजारन राम की, तेरा नाम बखर व्यापार जी। और मैं राम के नाम की व्यापारन हूं, बंजारन हूं। और मेरा जो सौदा है, मेरी जो रसद है, वो राम नाम की है, शब्द की है। कोकल हुआ अंब बसा सहज शब्द विचार। कहते हैं कि जैसे कोयल को आम बहुत प्यारा है, ऐसे अगर मैं आम के वृक्ष पर सेवन करूंगी, लेकिन भीतर आत्मिक तौर पर सहज ही तेरे शब्द के साथ जुड़ी रहूंगी, नाम के साथ जुड़ी रहूंगी। सहज सबाई मेरा सहो मिले दर्शन रूप अपार। और मैं सहज ही अपने आत्मिक रूप पर निवास करते हुए तेरे साथ सदा अपने आप को महसूस करूंगी। मछली हुआ जल बसा जिया जंत सब सार। कहते अगर तू मुझे मछली भी बना देगा, सागर में भी चली जाऊंगी, तो फिर भी मैं तेरे नाम, राम नाम का गुण गाऊंगी, उस जल में वास करूंगी, क्योंकि तू सबका ख्याल रखता है और मेरा भी ख्याल रखेगा। उर्वर पार मेरा सहू बसे हूँ मिलूंगी बाण पसार। और मैं ये महसूस करूंगी कि उस सागर के दूसरी ओर तू बस रहा है और एक दिन जाकर मैं तुझे अपने आलिंगन में ले लूंगी, प्रेम आलिंगन में ले लूंगी, तेरे साथ मिल जाऊंगी जैसे नदी सागर में मिल जाती है। नागन हुआ घर बसा शब्द बसे पहुंच जाए। और अगर तुम मुझे नागन भी बना देगा तो इस धरती पर वास करूंगी, शब्द बसे पहुंच जाए और तेरे नाम को सुनूंगी और मुझे कोई भय नहीं होगा। नानक सदा सुहागनी जिन्हें ज्योति ज्योत समाए। कहते वो आत्माएं सदा सदा के लिए सुहागन हो जाती हैं जो उस ज्योत के साथ मिलकर एक हो जाती हैं। नाम जो है उसके प्रीतम के साथ उसको बढ़ा देता है। तो आओ इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास समय कम है, इतना ही स्वीकार करना शब्द को। आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि मोक्ष क्या है और जीवन का मनोर्थ क्या है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जैसे 4 पुरुषार्थ हैं। सबसे पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम और सबसे ऊपर पुरुषार्थ है मोक्ष। लेकिन मोक्ष के भी आगे की यात्रा है अध्यात्म में। तो सबसे पहले मोक्ष की यात्रा कैसे हो, इसी को जानते हैं। सबसे पहले करना होगा आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान क्या है? कि अभी तक हम जानते हैं कि मैं ये देह हूं, मैं मन हूं, ये नाम हूं, ये मेरे पिता का नाम है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरे प्राण है, ये मेरे इंद्रियां हैं। विषय और विकारों में हम ग्रस्त हैं। लेकिन हमें
कोई ये शुद्ध करा दे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मेरी असली पहचान जो है वो आत्मा है, ये हमारी असली पहचान है। 9वें तल के प्रोग्राम में जब आप बुशोधरा में आते हो तो ज्ञान समाधि के प्रोग्राम में आपको ये ज्ञान कराया जाता है कि तुम देह नहीं हो, देह के पार, जैसे अष्टावक्र कहते हैं, देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है जो की वही। तो तुम आत्मज्ञानी होते हो, फर्स्ट एनलाइटनमेंट इसको कहा जाता है। मैं ये चिन्मय आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा हूं, ये अनुभव स्थायी बन जाए, आत्मा से तादात्म बन जाए, आप सदा स्वयं को आत्मा जानकर जीने लगो, तो समझना आत्म ज्ञान घटित हुआ। तो स्वयं को आत्मा जानकर अपनी भूमिका के प्रति निरंतर जागे रहो, सदा साक्षी रहो, तो आत्मज्ञानी हो सकते हो। तो ये पहली सीढ़ी है, इसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। दूसरा तल है आत्मा की तृप्ति का, स्वयं को आत्मा जानते हुए स्वयं में तृप्त रहना। मैं आत्मा हूं और आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो शाश्वत है, वो निष्कामना है। जब निष्कामना घटित हो जाए, तृप्ति का अनुभव होने लगे, आत्मा स्वयं में तृप्त होने का एहसास होने लगे, तो दूसरा तल आपने पूरा कर लिया, जिसको आत्म तृप्ति कहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी अड़चन आती है अध्यात्म में, मोक्ष प्राप्ति में, जिसका है विषयों में हम इन्वॉल्व हैं, विषयों से मुक्ति चाहिए। विषयों से मुक्ति क्या होगी? आत्म तृप्त होकर जियोगे तो मुक्त हो जाना आसान हो जाएगा, विषयों में रस ना रहेगा, तन पद शक्ति भोग सब छूट जाएंगे। जैसे संत जैसे करनावश इस संसार में आते हैं, आत्माओं का उद्धार करने आते हैं, लेकिन अगर हम तृप्त होकर जहां से विदा होंगे तो परमात्मा की गोद में सदा सदा के लिए ये आवागमन बंद हो जाएगा। आकांक्षा से मुक्त हो गए तो कर्मानंद की स्थिति में आ गए। तो सकाम कर्म बंद है, जिसमें हमें फल की आकांक्षा है कि ये फल मिले, लेकिन सानंद कर्म जो है, जो कर्म करने का मजा ले रहे हैं, फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर रहे हैं, तृप्त होकर कर रहे हैं, विषयों में कोई रुचि नहीं है, नाम को जान लिया है, ये रस बिसर गए रस और किसी रस में हमारा ध्यान नहीं है, तो आपकी विषयों से मुक्ति हो गई। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? गुरु तेग बहादुर साहब बहुत सुंदर इशारे करते हैं, मान मोह को परिहरे गोविंद के गुण गाओ। कहते जी मैंपन और मेरापन को विदा करो, छोड़ दो, और अगर करना ही है तो उस निराकार में जाकर ओंकार को सुनो। कोई समर्थ सतगुरु तुम्हारे जीवन में आए जो पहले निराकार में ले जाए और फिर वहां वो उस गूंज को सुना दे, तो इन जो विषय हैं इससे मुक्त होना आसान हो जाता है, मुक्ति के मार्ग में जाना आसान हो जाता है। कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त हो जाए, जीते जी उस मरने की कला को सीख लेता है, अमृतत्व को जान लेता है। कबीर साहब कहते हैं, कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना होए। कहते हजारों नाम हैं, आकारों के नाम हैं, और भी कई नाम हैं, उनका जितना मर्जी जाप कर लो, जितना मर्जी उनको प्राप्त कर लो, तो मुक्ति नहीं हो सकती। आद नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। कहते उसका नाम है, ओंकार है, शब्द है, लेकिन छिपा हुआ है, लेकिन कोई बताने वाला समर्थ सतगुरु जीवन में आता है और तभी इस मुक्ति का मार्ग साफ होता है। तो ये बंध जो है, शटरिप जो है, द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, इन बंधों से मुक्त होना, इन्हीं के कारण अतृप्ति है। अगर इनसे मुक्त हो जाएं तो फिर मोक्ष निर्वाण के मार्ग पर आगे चल सकते हैं। लेकिन मुक्ति के भी आगे भक्ति है कि आप पहले गुरु के प्रेम में पढ़ो, जिसको श्रद्धा कहते हैं, और फिर उसके भी आगे गुरु में जब निराकार गोविंद नजर आने लगे तो फिर परमात्मा के प्रेम में पढ़ते हैं, तो पराभक्ति में प्रवेश करते हैं, और फिर भक्ति का मार्ग चलता है, और एक दिन उसी में लीन हो जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आज जो हम ध्यान करने जा रहे हैं, इसका नाम है अमृत ध्यान। ये बहुत ही सुंदर ध्यान है। इसमें सब संतों, पीरों, पैगंबरों, मुर्शिदों, विशेष तौर पर सूफी संतों का बहुत बड़ी कृपा बरसने वाली है। पहला चरण है कपालभाति की तरह हमने प्राणायाम करना है, दोनों हाथ ऊपर को करते हुए कहना है अल्लाह, जोर से अल्लाह, सांस बाहर छोड़ना है, और फिर सांस लेते हुए अपने सांस हाथ दोनों नीचे को पटक देने हैं। अल्लाह कहते हुए ये भाव करें कि शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं
वो पृथ्वी पर आ रही हैं, सरफेस पर आ रही हैं, और चटके के साथ जब हाथ गिरा देंगे और भाव करें कि सारे रोग, सारे द्वेष, दुख दूर हो रहे हैं, उनको चटक रहे हैं। फिर अल्लाह कहेंगे, अल्लाह हु, अल्लाह हु। अल्लाह कहते हुए अपनी बीमारियों को पृथ्वी पर आने दें, और हु कहते हुए हाथ को नीचे की ओर चटके और महसूस करें कि मेरे शरीर से जो शारीरिक बीमारियां हैं, मानसिक दुख हैं, हृदय को वेदना है, सब मुझसे दूर हो रहे हैं, मैं इनसे मुक्त हो रहा हूं। जब इससे मुक्त हो जाएंगे, तकरीबन 8-10 मिनट इस क्रिया को करेंगे, तो दूसरा चरण आएगा कीर्तन का। नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, पूरी मस्ती में संगीत की लय के साथ इसको बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे संगीत की गति तेज होती जाएगी, और आप सबने भी अपने नृत्य की गति जो है उसको तेज करते जाना है। इसके आगे शीतलीकरण है, और उस अमृत तव को पीना है। पहले इन बीमारियों से मुक्त होना है, और फिर उस अमृत को पीना है, और सदा सदा के लिए निरोग, अनंत और प्रेममयी हो जाना है। तो शुरू करते हैं अमृत ध्यान। अमृत ध्यान से पहले ओशो मंत्र करेंगे। सबसे पहले ओम का उच्चारण होगा, हम सुनेंगे और फिर उच्चारण करेंगे एक साथ। ओम का उच्चारण करते हुए पूरे अस्तित्व को बढ़ावा देंगे कि सब सूफी संत, पीर, पैगंबर हम पर अपनी कृपा करें, और एक साथ पूरे बुलंद आवाज में ओम का उच्चारण करेंगे, अस्तित्व के प्रति अहोभाव। फिर आएगा आचार्यम शरणम गच्छामि। पहले सुनेंगे और फिर एक साथ उच्चारण करेंगे, अपने गुरु के प्रति अहोभाव व्यक्त करते हुए आचार्यम शरणम गच्छामि। फिर संगम शरणम गच्छामि, और फिर गुरुओं के गुरु परम गुरु ओशो के प्रति अहोभाव व्यक्त करेंगे, और फिर आखिर में स्वयं को नमस्कार करेंगे कि मैं अपने भीतर बैठे गोविंद को प्रणाम करता हूं। तो ओशो मंत्र से आज का ध्यान शुरू करते हैं। धीरे से उठकर बैठें, अनुसरण करते हुए गाएं व पुनः झुककर अपने सभी साधक मित्रों के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। संघम शरणम गच्छामि। धीरे से उठकर बैठें, अनुसरण करते हुए गाएं व पुनः झुककर ओशो तथा सभी संतों के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। ओशो शरणम गच्छामि।
कर बैठें, अनुसरण करते हुए गाएं व अपने ही भीतर विराजमान परमात्मा के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। बहुत बहुत प्रेम। एक बार फिर मेरी बेनती समझ लें, कपालभाति प्राणायाम जोड़ना है, किसी ने बैठे नहीं रहना, बहुत मुश्किल ये मौका मिला है। गहरी लंबी सांस लेनी है, इनहेल करनी है और ऊपर हाथ करके कहना है अल्लाह, और फिर जैसे ही आपने सांस छोड़नी है पेट को भीतर खींच लेना है, हु अल्लाह हु अल्लाह हु, ताकि हम इन बीमारियों से मुक्त हो पाए। महामंत्र है ये किसी इस्लाम का नहीं है, ये किसी और का नहीं है, ये हमारे लिए है। और आज सब ने इस साधना को करना है, पूरी शक्ति लगा देनी है। अमृत ध्यान में आपका स्वागत है। पहला चरण कपालभाति। अल्लाह कहते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं। देह की सभी मांसपेशियों को अकड़ाएं और भाव करें कि शरीर की बीमारियां सतह पर आ रही हैं। फिर झटके के साथ हाथ गिराकर हू कहें और भाव करें कि सारे रोग, दुख एवं तनाव बाहर जा रहे हैं।
अगला चरण कीर्तन। आइए नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। बिना किसी तार के सितार बाजे रे मना, बिना किसी तार के सितार बाजे रे मना, बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रे, बिना किसी तार के सितार बाजे रे मना, बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रे। सितार के सितार बाजे रे मना, बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रे। बिना किसी साज के मल्हार बाजे रे मना, बिना किसी साज के, बिना किसी साज के मल्हार बाजे रे मना, बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रे, बिना किसी तार के सितार बाजे रे मना, बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रे।
बढ़ा दें, पूरी गति बढ़ा दें संगीत की लय के साथ। अगला चरण शिथिलीकरण। शवासन में लेट जाएं। भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। सब कुछ शिथिल हो रहा है। सांस धीमी हो रही 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 है। मन शांत हो रहा 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 है। धीरे 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 एक सन्नाटे ने घेर लिया है।
अगला चरण आत्म स्मरण। बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। यही हमारा निराकार स्वरूप है। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। अब इस शून्य चैतन्य निराकार को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं। आत्म स्मरण में डूबें।
दो चार गहरे लंबे सांस लें। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। प्रेम और अहोभाव से भरे हुए स्वयं को बिल्कुल निरोग, तंदुरुस्त और ऊर्जा से भरे हुए महसूस करें। बहुत आहिस्ता से उठकर बैठें। दोनों हाथ जोड़कर
गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। सबके लिए मंगल कामना। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, एक ऊष्मा पैदा करें और आहिस्ता से अपने चेहरे को, आंखों को स्पर्श करें, जैसे गोविंद के हाथ इस ऊर्जा से आपको आनंदित कर रहे हैं, तरंगित कर रहे हैं, प्रेममयी कर रहे हैं, निरोग कर रहे हैं, आशीर्वादित कर रहे हैं। स्वयं को धन भागी समझते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट आने दें। बहुत बहुत प्रेम। मेरे बहुत ही प्यारे आचार्य श्री कुंज बिहारी जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर पंजाब, हमें अवसर देते हैं कि पंजाब ओशोधारा मैत्री संघ के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबके दर्शन कर सकूं। आप सबके नहीं, अपनी प्यारी धर्म पत्नी के भी दर्शन कर सकूं आपके जरिए। सबको बहुत बहुत प्यार। अगले फ्राइडे अगर आप कहो तो सुबह हम 9 से 10:30 कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब घर होऊंगा। अगर आपको सुबह का टाइम 9 से 10:30 नहीं सूट करता तो मैसेज कर दे या लिख दे, फिर यही टाइम हम यहाँ भी होंगे, आपके साथ रहेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। कुंज बिहारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुंज बिहारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए बोलिए। आचार्य गोपाल जी, आपने आज बहुत ही सुंदर ध्यान और नया ध्यान करवाए, अमृत ध्यान, बहुत ही आनंद आया। और हम देख रहे थे कि करीब 120-25 मित्र इस आनंद का ले रहे थे ध्यान का। तो बहुत एक सभी मित्रों से हम कहेंगे कि एक बार जोरदार ताली बजा करके और आचार्य गोपाल जी का स्वागत आप कीजिए कि हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हफ्ते में आचार्य गोपाल जी आकर के हम लोग को इतने सुंदर ध्यान की विधि यात्रा पर लेकर के जाते हैं। और बहुत ही हमारे टेक्निकल टीम में स्वामी केतन जी आज इस स्थिति में संभाल लिए इस कार्य को। तो हम टेक्निकल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि कभी भी एक मैसेज पे जितने भी हमारे पंजाब के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं वो तत्पर गुरु सेवा में रहते हैं। और प्रोग्राम जो डिस्टर्ब हो रहा था तुरंत लाइन पे आ गया, सुंदर से हो गया। तो आप सभी मित्रों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसे ही जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार इसी तरह से आप जुड़ते रहिए और इसका सत्संग का आप आनंद लेते रहिए। और जैसा कि आचार्य गोपाल जी ने बताया, आप जरूर 5 तारीख के ताल कटोरा स्टेडियम में सभी मित्र जरूर पहुंचे और इस समर्थ गुरु के इस सत्संग को बहुत ही सफल हम लोग को बनाना है।
और सभी मित्र अपने साथ कम से कम 5-5 मित्रों को लेकर के पहुंचे। जो बुकिंग कराए हैं वो भी ठीक है, जैसा कि आचार्य जी ने भी बता दिया कि जो फ्री भी आना चाहेंगे उनका भी उतना ही स्वागत है, तो आप जरूर वहां पे पहुंचे। और एक विशेष और सूचना है कि जैसे कि जालंधर के आसपास में जो भी है, जालंधर, कपूरथला या और आसपास में जो भी मित्र हैं, तो इस संडे को हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम जालंधर में वनडे कैंप होने जा रहा है, तो उसमें भी आपका स्वागत है, आप जरूर आइए जी। इसी के साथ आचार्य जी को हम एक बार प्रणाम कर रहे हैं और आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि गुरु कृपा ऐसे ही आप पे बरसती रहे और हम सभी के ऊपर बरसती रहे जी। आचार्य बहुत शुक्रिया कुंज बिहारी जी। एक छोटी सी बेनती और है, आज सतगुरु ने कहा कि अब्बल तो आना है, अगर नहीं आ सको तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव रहेगा ये प्रोग्राम, तो अपने घर में बैठकर उसको जरूर देखना है। 5 दिसंबर 6 बजे शुरू हो जाएगा उत्सव और फिर 9 बजे तक निरंतर ये चलेगा। तो आपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइव आपको लिंक पहुंच जाएगा। कुंज बिहारी जी ऐसा प्रयास हम करेंगे रल मिलकर कि आप सबको यूट्यूब का, फेसबुक का लिंक पहुंच जाए। तो अब असली ध्यान शुरू होने वाला है उत्सव का, तो जमकर नृत्य करते हैं, अपनी खुशी प्रकट करते हैं। आप सब निरोग हो गए हो, मस्त हो गए हो, प्यारे हो गए हो। आज का ध्यान कैसा लगा? अच्छा लगा? मजा आया? तो चलो फिर, ऐसा आपके नृत्य से पता लगना चाहिए। रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे। प्रभु मिलन को जब जब कोई प्यासा मन तरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे। जब कांटों में कोई फूल खिले, जब मुश्किल में कोई चलता चले, जब करुणा भरी कोई आंख खुले, जब दुआ में कोई अश्क ढले, जब आंधी में कोई दीप जले बेखौफ हवा के डर से, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे। प्रभु मिलन को जब जब कोई प्यासा मन तरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे। मस्ती का उन्माद उठे, जब आनंद का कोई स्वाद उठे, जब कोई हो आबाद उठे, जब कोई ना फरियाद उठे, जब सिर्फ प्रभु की नाद उठे एक अजब अनाहत स्वर से,
ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे। प्रभु मिलन को जब जब कोई प्यासा मन तरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे। पूरी शक्ति लगा दे, पूरी शक्ति। बहुत बहुत प्रेम, सबको बहुत बहुत प्रेम। आपकी मीठी मीठी याद बनी रहेगी और आपके जब संदेश आएंगे बहुत मजा आएगा पढ़ने का। और फिर मिलते हैं अगले फ्राइडे शुक्रवार को एक नए ध्यान के साथ, नए सत्संग के साथ। बहुत प्रेम प्रेम से आपको बहुत बहुत प्रेम, आपसे विदा लेता हूं। सबका शुक्रिया।